पहले आसन जो है ना, ये पैर को जो है और इस तरह से कीजिए। वीडियो बनाओ थोड़ा थोड़ा। फिर जोड़ करके इस तरह से उंगली को आगे पीछे कीजिए 5 बार। फिर गोल गोल घुमाइए, दाहिना से बायां 5 बार और फिर बाएं से दाहिना 5 बार। और फिर हाथ को आगे फैलाइए, अंगूठा को बीच में कीजिए और गुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए 5 बार। और फिर से आसन में बैठिए। वो माइक लाइए ना, माइक लाइए, लेकिन रहने दे, माइक को छोड़ दे, रहने दीजिए, खाली बजे वाला पे लगा दूं, बजे वाला। ज्ञान मुद्रा आसन इसको बोलते हैं। इस तरह से इससे याददाश्त शक्ति बढ़ता है, आपको सीट के दर्द वगैरह जो है सो ठीक करता है। तो इस तरह से बैठ करके पीठी को सीधा कीजिए, पूरे सीधा, गहरा लंबा श्वास खींच करके ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। फिर गहरा सांस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानामृत्युर्मामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्येकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आँख बंद नहीं, दोनों तलहटी को आपस में गर्म करते हैं रगड़ करके। तो गर्म करने के बाद दोनों आँखों को ढकते हैं, ढक करके धीरे धीरे खोलते हैं। अब क्या कीजिए, दोनों इसको जैसे जोड़ करके इस तरह से तितली आसन इसको बोलते हैं। इससे जांघों के दर्द में आराम मिलता है। अगर योग आसन प्राणायाम अगर लगातार करें तो 90% बीमारी जो है आपके शरीर से दूर भाग जाएगा। आप खींच लेते हो अपनो मोबाइल से खींच सकते हैं, चाहे अभी से नोट का में भी एक आदमी फोटो फिर पैर फैलाइए और पैरों को आराम दिलाइए। फिर आसन में बैठिए। अब क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जो श्वास गहरा लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, इससे क्या होता है कि फेफड़े संबंधी बीमारी से मुक्ति मिलता है। जिनको नहीं है वो नहीं होगा। ऑक्सीजन पूरे जो है सो भरते हैं फेफड़े में और फिर धीरे धीरे निकालते हैं। और ज्ञान मुद्रा आसन ही इसी तरह रहेगा।
5 मिनट करें। जनरल जो हम श्वास लेते हैं प्रतिदिन, वो उथला श्वास लेते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े में जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र है, जो पूरे में ऑक्सीजन भर नहीं पाता है, यानी उथला श्वास में मात्र 5,30,000 ही भाग खुल पाता है, ज़्यादातर 2 करोड़ 30 लाख। बाद बाकी जो है हमारा फेफड़े का छिद्र जो है 7 करोड़ 30 लाख वो बंद ही रह जाता है, जहाँ तरह तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाता है, दमा, टीबी जैसे बीमारी। यदि हम इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो ये बीमारी आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे वेटरन संस्थान से पूर्व सैनिक एक वर्ग है हमारा, रविंद्र कौशिक जी और उनकी टीम। माननीय मुख्यमंत्री से इतना प्रेम है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक व्यक्ति को बाय नेम जानते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से भाई अक्षय जी और उनकी टीम। यहाँ की जिला योग और संवर्धन समिति भाई गुलशन ग्रोवर जी, मुनीष कुबेजा जी, इन्होंने बहुत अद्भुत योगदान दिया है पूरे आयोजन में। गुजर धर्मशाला वाले भाई साहब, माननीय पीएम साहब, गुजर धर्मशाला वाले रहेंगे जी, वहीं रुक जाके ले लो। मानव स्वास्थ्य समिति, सेवा समिति। 5 मिनट हो जाने के बाद फिर दोनों तलहत्ती को आपस में गर्म करते हैं, रगड़ करके और आँखों को बंद करके धीरे धीरे खोलते हैं। फिर पैर को फैलाते हैं, फिर इस तरह करते हैं, 5 बार 10 बार कर लेते हैं। फिर आसन में बैठ करके कपाल भाती वही आदमी कर सकते हैं जो अभी कुछ खाए पिए नहीं है, भूखे पेट नहीं होगा। कपाल भाती में क्या होता है कि जिस तरह से लोहार का भाती खुलता है, पचकता है, यानी तेजी से श्वास हम छोड़ते हैं, लेते हैं उसे पता नहीं चलता, लेकिन छोड़ते हैं उसे पता चलता है। पेट जो है अंदर बाहर। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे सभी आयुष जो सहायक, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स, सभी पीटीआई, टीपीआई, प्रजापिता धर्मशाला, उनका भी अभिनंदन। इस कपाल भाती के द्वारा पेट संबंधी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, और ये कपाल भाती वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका पेट अभी भरा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, जिनको 6 महीने के अंदर यदि ऑपरेशन हुआ रहता है, उनको ये कपाल भाती नहीं कर, पेट का ऑपरेशन, तो उनको ये चीज़ करता नहीं रहता है। बाद बाकी सब कर सकते हैं। इसके द्वारा लीवर, किडनी, आज हर घर में पथरी का शिकार हो रहा है, लोग हो रहे हैं। अब इसको करने से अगर डेली करते हैं तो उससे मुक्ति मिलेगा और जीवन में कभी होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। हरियाणा योग आयोग के तत्वाधान में, आयुष विभाग के तत्वाधान में यह बृहद कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो गया है। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रेव शांति। और योग आसन प्राणायाम करते भी हैं, फिर भी अगर खान पान और गलत करते हैं, फिर भी लोगों को बीमारी होता ही है।
इसमें जैसे आज के दौर में फास्ट फूड ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। फास्ट फूड समझिए आपके शरीर के माइक लिए के बटन बंद कर। अभी जहर है, वो जहर है। तो यदि टिपने वाला है, उठते टिपने हैं, वाला। दूसरी चीज़ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइलों बंद कर दे। पेट में जो है फल यानी कि रेशेदार सब्जी की ज़रूरत होती है। जो कच्चा, जिन लोगों को डायबिटीज जैसे बीमारी हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो लोग यदि प्रतिदिन कच्चा सलाद, सब्जी या फल, जितना शरीर का वजन है उस वजन का 10 ग्राम प्रत्येक वेट के अनुसार अगर लेते हैं सुबह के वक्त 8 बजे तक, और उसके बाद 3-4 घंटा के बाद जो कुछ खाना है खाते हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ से बिल्कुल मुक्ति 1 से 1.5 महीना में मिल जाएगी। जिन लोगों को कब्जियत ज़्यादातर बना हुआ रहता है, बराबर जो है सो पैखाना साफ ही नहीं होता और बार बार दवा लेना पड़ता है, उन लोगों को सुबह के वक्त जैसे इसबगोल की भूसी है 2 चम्मच पानी में घोल करके पी जाना है उसको प्रतिदिन 1 आध हफ्ता लगातार, फिर बीच में बंद करके फिर आगे ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो जिन लोगों को ये दिक्कत रहता है उनको लेना ज़रूरी है तो ले। अब फिर से पैर फैलाइए, फिर हिलाइए। हाँ फिर हिलाइए।